योग और दिव्य जीवन। प्रथम प्रश्न, योग क्या है? योग का अर्थ है मिलन, जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन, ससीम चैतन्य का असीम चैतन्य में विलयन। मन का समत्व योग है, राग, अहंकार तथा दुर्बलताओं से मुक्ति योग है। क्या योग इस जगत की सभी समस्याओं को सुलझा सकता है? हाँ, निश्चय ही। योग ही एकमेव समाधान है। जगत के क्षणभंगुर अनित्य रूप का ध्यान कीजिए, विचार कीजिए। ऐसा समझिए कि जगत के सारे सुख दुख के ही मूल हैं। ऐसा जान लीजिए कि जगत के एक छत्र सम्राट बनने पर भी आप परम सुख नहीं पा सकते। योग के द्वारा ही परम सुख तथा परम शांति मिलनी संभव है। इस प्रकार सतत विचार से जब आपके हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव होगा तो योग में आपकी अविचल निष्ठा हो जाएगी। दिव्य जीवन के सिद्धांत क्या हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति तथा मुमुक्षुत्व, ये दिव्य जीवन के सिद्धांत हैं। दिव्य जीवन ईश्वर में जीवन है। आप व्यवहारिक जगत में रहते हुए भी दिव्य जीवन बिता सकते हैं। आवश्यकता है अहंकार, आसक्ति, तृष्णा आदि को त्याग देने की। हाथों को काम में संलग्न रखिए तथा मन को ईश्वर में। कौन श्रेयस्कर है, द्वैत अथवा अद्वैत दर्शन? दोनों ही विभिन्न रुचि वाले मनुष्यों के आदर्श हैं। भावना प्रधान साधक भक्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्धि प्रधान प्रबल संकल्प वाले साधक ज्ञान अर्थात अद्वैत का अभ्यास करते हैं। अद्वैतवादी ऐसा अनुभव करता है कि वह ईश्वर से एक ही है। दोनों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ईश्वर साक्षात्कार, जीव चैतन्य का ईश्वर चैतन्य से मिलन। देहाध्यास का अर्थ क्या है? शंकराचार्य ने अस्पृश्य से कहा था, मैं तुम्हारे शरीर तथा आत्मा को दूर हटाने को नहीं कहता, मैं तो देहाध्यास आदि को दूर हटाने को कहता हूँ। भ्रमवश शरीर के साथ आत्मा को अध्यस्त कर लेना, शरीर को ही आत्मा मान लेना देहाध्यास है। वेदांत पथ पर चलने का कौन अधिकारी है? जिसने निष्काम्य कर्म योग से मल को दूर कर लिया है, जिसने उपासना के द्वारा विक्षेप को दूर कर लिया है तथा जो साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति तथा मुमुक्षुत्व से संपन्न है, वही वेदांत अभ्यास के लिए समर्थ है।